हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस की इस वीडियो में हम एज यू लाइक इट से रिलेटेड एमसीक्यूज को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम हैमलेट के, ओथेलो के, किंग लियर के, मैकबेथ के एंड रोमियो एंड जूलियट के एमसीक्यूज सोल्व कर चुके हैं। टीजीटी की बात करूं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। डायरेक्टली क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एज यू लाइक इट बाय शेक्सपियर इज, जो एज यू लाइक इट है वो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। एंड ये क्या है? एक ट्रेजेडी कॉमेडी है, पास्टोरल कॉमेडी है, ट्रेजेडी है या फिर डार्क कॉमेडी है? तो ये है आपकी पास्टोरल कॉमेडी। इसका मतलब होता है कि एक देहाती जो है कॉमेडी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सर रोलैंड डिवोइस यंगेस्ट सन। तो देखिए, जो ये सर रोलैंड डिवोइस है, इनके 3 जो है बेटे थे और सबसे यंगेस्ट सन जो था वो ओलेंडो था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिजर्व ड्यूक सीनियर्स पोजीशन एट कोर्ट। देखिए, किसने ड्यूक सीनियर की जो पोजीशन थी, जो उसका पद था, उसको जो है हड़प लिया था? ड्यूक फेडरिक ने, ओलिवर ने, जैक्स ने या ओलेंडो ने? थी ये जो है हड़प लिया था ड्यूक फेडरिक ने, जो कि ड्यूक सीनियर्स का छोटा जो है भाई था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ड्यूक सीनियर्स डॉटर। देखिए, जो ड्यूक था सीनियर्स, उसकी जो डॉटर थी वो कौन थी? ऑड्रे, फेवे, सीलिया या फिर रोजालिन? तो देखिए, जो ड्यूक सीनियर्स थे उनकी जो डॉटर थी वो थी रोजलिन, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट इवेंट डू ओलेंडो एंड रोजलिंड मीट। देखिए, कौन से इवेंट में जो है ओरलैंडो एंड रोजलिंड जो है मिले थे? द वेडिंग ऑफ ड्यूक फेडरिक, ए रेसलिंग मैच, ए पब्लिक एग्जीक्यूशन या फिर ए ट्रैवलिंग सर्कस? तो ये दोनों मिले थे एक रेसलिंग मैच में, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द रेसलर whom ओलेंडो फाइट विथ। देखिए, उस रेसलर का नाम बताना है आपको जिसके साथ में जो है ओलेंडो ने कुश्ती की थी या लड़ाई की थी। ओलिवर, फेवे, चार्ल्स या टचस्टोन? तो रेसलर का नाम था चार्ल्स, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सेलिया प्रोमिस रोजलिंड सी विल डू अपॉन ड्यूक फेडरिक्स डेथ। कि सेलिया जो थी वो रोजलिंड से क्या प्रॉमिस करती है कि ड्यूक फेडरिक की मृत्यु के बाद में उसको जो है क्या मिल जाएगा, या सेलिया जो है वो क्या करेगी? देखिए, सेलिया एंड रोजलिंड जो थी वो आपस में कजिन थी, दोनों ही चचेरी बहनें थी। तो मैरी, किल हर सेल्फ, गिव रोजलिंड द थ्रोन या फिर नन ऑफ दीज? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सेलिया ने जो प्रॉमिस की थी रोजलिंड से कि फेडरिक की डेथ के बाद में जो रोजलिंड है उसको ही जो है वहाँ का जो है जो सिंहासन है, जो गद्दी है वो मिलेगी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, immediately following the wrestling match, what does Duke Fredericks do the greatly upset Celia? देखिए, जो रेसलिंग का मैच हुआ था उसके तुरंत बाद में जो ड्यूक फेडरिक है वो जो है क्या करते हैं? ग्रेटली अपसेट सेलिया के लिए। वेनिसिस रोजलिन किल्स ओरलैंडो या फिर किल्स ड्यूक सीनियर या फिर हिट्स रोजलिन? तो वो जो है वेनिसिस रोजलिन, यानी कि जो रोजलिन थी, यानी कि जो ड्यूक सीनियर्स थी उनकी बेटी जो थी रोजलिन, उसको जो है निर्वासित कर देते हैं, उसको जो है राजमहल से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन गेटिंग रेडी टू फ्ली द कोर्ट व्हाट डज रोजलिंड डिस्कस हर सेल्फ एज। देखिए, जो रोजलिंड है वो अब जो है दरबार से, यानी कि राजमहल से जाने की तैयारी में है, वहाँ से भागने की तैयारी में है। तो रोजलिंड जो है अपने आप को किस तरह से अपना वेश बना के जो है वो रखती है, यानी कि वो वेश जो है अपना बदल लेती है। तो ए मिनिस्ट्रल, ए फूल, ए मैन या ए नर्स? तो वो जो है ए मिनिस्ट्रल, यानी कि एक जो गायक है उसका जो है वो वेश धारण कर लेती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सेलिया एंड रोजलिन गो मिसिंग होम डज ड्यूक फेडरिक सेंड टू फाइंड देम। देखिए, जब जो है सेलिया एंड रोजलिन जो थी वो वहाँ से जो है गायब हो जाती हैं, यानी कि वो लापता हो जाती हैं, तो ड्यूक फेडरिक जो है उनको ढूंढने के लिए, उनको खोजने के लिए किसको जो है भेजते हैं? चार्ल्स को, एडम को, ड्यूक सीनियर को या फिर ओलिवर को? तो वो भेजते हैं ओलिवर को। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 279 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, वाई डज ड्यूक फेडरिक डिसलाइक ओलेंडो। ओलेंडो, देखिए, जो ड्यूक फेडरिक थे, सेलिया के जो फादर थे, वो जो है ओलेंडो को नापसंद करते थे। तो उसका एक कारण क्या था? देखिए, ओलेंडो फाइंड्स रोजलिन्स मोर ब्यूटीफुल देन द ड्यूक्स अवन डॉटर सेलिया। कि जो ओलेंडो जो है पसंद करता था रोजलिन को, जबकि जो ड्यूक की बेटी थी सेलिया, वो जो है उसको पसंद नहीं करता था। तो इसीलिए जो है ड्यूक फेडरिक जो है उससे नाराज़ थी।
ओलेंडोज ब्रदर ओलिवर ओज द ड्यूक ए कंसिडरेबल सम ऑफ मनी, या फिर ओलेंडो का जो भाई था ओलिवर, उसने जो है ड्यूक से जो है काफ़ी जो है उधार लिया हुआ था, काफ़ी कर्जा जो है उस पर था इसलिए। या फिर ओरलैंडो बीट द ड्यूक्स प्राइज रेसलर चार्ल्स, या फिर ओरलैंडो ने जो है ड्यूक का जो भेजा हुआ रेसलर था उसको जो है हरा दिया था। या फिर द ड्यूक एंड ओरलैंडोज फादर वर एनिमीज, यानी कि जो ड्यूक फेडरिक थे और ओरलैंडो का जो फादर थे वो आपस में जो है शत्रुता रखते थे, दुश्मनी थी दोनों में। इसके चलते जो है जो ड्यूक फेडरिक हैं वो जो है ओरलैंडो को पसंद नहीं करते थे। क्या ये एक कारण था? तो यही बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डज ड्यूक फेडरिक अलो ओलिवर टू फाइंड ओरलैंडो। देखिए ड्यूक फेडरिक ने ओलिवर को एक जो है समय दिया था, टाइम पीरियड दिया था उन्होंने। तो वो कितना समय दिया था? जब उन्होंने ओलिवर को ओरलैंडो को ढूंढने के लिए जो है कहा था, तो 1 ईयर का समय दिया था, 1 मंथ का, 1 वीक का, या 1 डे का। तो ड्यूक फेडरिक ने ओलिवर को उसके भाई ओरलैंडो को ढूंढने के लिए 1 ईयर का जो है टाइम दिया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉन अराइविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन एडम क्लेम्स दैट ही विल सून डाई, व्हाट डज ही एज्यूम द काउज ऑफ हिज डेथ विल बी। देखिए जब वो जो है अर्डन के जंगलों में जो है चले जाते हैं, तो जो एडम है, एडम कौन है? एडम जो है वो जो ओरलैंडो है उसका जो है नौकर है, वफादार नौकर है। तो देखिए वह कहता है, वह दावा करता है कि वह जो है जल्दी ही मर जाएगा। व्हाट डज ही एज्यूम द काउज ऑफ हिज डेथ विल बी, तो वो अपनी मृत्यु का कारण जो है क्या बताता है कि किस वजह के चलते जो है वो जल्दी ही मरने वाला है। तो ऑप्शन है ओल्ड एज के, हंगर के, सिकनेस के, या लव सिकनेस के। तो देखिए वह हंगर यानी कि वह बहुत भूखा था और भूख के चलते ही वह कहता है कि अब वो जल्दी ही जो है मरने वाला है, जब वो अर्डन के जंगलों में जो है पहुंच जाते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नेम्स डज रोजलिंड एज्यूम फॉर हर डिस्गस्ड सेल्फ। जब रोजलिंड ने अपना जो है वेश बदल लिया था, हाँ, तब उसने जो है अपना क्या नाम रखा था? तो गैनीमेड, या फिर जो, या फिर एलेना, या फिर हैरी। तो उसने अपना नाम रखा था गैनीमेड, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 283 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट नेम डज सेलिया एज्यूम फॉर हर डिस्गस्ड सेल्फ। देखिए रोजलिन के साथ में सेलिया भी जो है घर छोड़कर चली जाती है। तो सेलिया ने भी जो है अपना वेश जो है बदल लिया था और उसने जो है अपना नाम क्या रखा था? गैनीमेड, जोब, एलाइस, या फिर एलेना। तो उसने अपना नाम रखा था एलेना, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट थर्ड सीन सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे टीजीटी पीजीटी में देखने के लिए, कि आपसे एक्ट के बारे में एंड सीन के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको इसकी स्टोरी भी जो है पढ़ लेनी है। सबसे पहले आपको स्टोरी ही पढ़नी है, चाहे आप हिंदी में पढ़िएगा चाहे आप इंग्लिश में, जैसे भी आपको समझ में आता है, और उसके बाद में ये ऑप्शन आपको जो है सोल्व करने हैं। तो देखिए जब थर्ड जो है एक्ट होता है उसकी शुरुआत में एंड सीन सेकेंड की शुरुआत में जो ओरलैंडो प्रोफेसेस हिज लव फॉर रोजालिंड वाई, कि जो ओरलैंडो है वो अपना प्यार जो है दिखाता है, शो करता है किसके लिए? रोजालिंड के लिए। तो वो किस तरह से जो है इसको शो करता है? सिंगिंग अबाउट हर, उसके बारे में जो है गा करके, या पिकिंग हर फ्लोवर्स, या फिर उसको फूल दे करके, या फिर राइटिंग पोएम्स ऑन ट्रीज, या फिर लिख करके पोएम्स को कहाँ पर? पेड़ों पर या पेड़ों की पत्तियों पर। राइटिंग हर लेटर्स, या फिर उसको पत्र लिखकर। तो वह जो है पेड़ों की पत्तियों पर, पेड़ों पर जो है राइटिंग करता है क्या? पोएम को। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए 285 नंबर का क्वेश्चन है हु डज फेवी फॉल इन लव विद आफ्टर ही रेड्स हर फॉर हर ट्रीटमेंट ऑफ सिलिबस, यानी कि सिलिबस के साथ उसके व्यवहार के लिए उसे डांटने के बाद में फेवी जो है किसके प्यार में पड़ जाती है? गैनीमेड के, ओरलैंडो के, जैक्स के, या ऑड्रे के। तो वह जो प्यार करने लगती है किससे? गैनीमेड से, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेव्स ओलिवर फ्रॉम द लायनेस अटैक। देखिए ओलिवर को जो है किसने बचाया था जब उस पर किसने आक्रमण किया था? लायनेस अटैक, यानी कि एक शेरनी के आक्रमण से। ड्यूक सीनर ने, ओरलैंडो ने, सिल्वियस ने, या फिर गैनीमेड ने। तो उसको जो है बचाया था ओरलैंडो ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद हुम डज ओलिवर फॉल इन लव। देखिए ओलिवर जो है किसके प्यार में पड़ जाता है? ऑड्रे के, फेवी के, एलेना के, या फिर ऑड्रे। तो देखिए यहाँ पर 2 बार जो है आपका जो है ऑप्शन दे दिया गया है, बट कोई नहीं, आपको पता होना चाहिए राइट आंसर क्या है। तो ओलिवर जो है किससे प्यार करना लगता है? एलेना, जो कि क्या थी? सेलिया थी, और उसने जो अपना वेश धारण किया हुआ था, अपना नाम बदलकर उसने एलेना जो है रखा हुआ था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द डिस्कस्ड रोजलिंड प्रॉमिस डू फॉर ओरलैंडो। देखिए रोजलिंड ने क्या प्रॉमिस की थी किससे, ओरलैंडो से, कि वह उसके लिए क्या करेगी। देखिए वो रोजलिंड ऑन हिज बिहाफ हेल्प हिम टू ओवरथ्रो हिज ब्रदर ओलिवर, या फिर हेल्प हिम टू ओवरकम हिज लव सिकनेस, या फिर प्रोवाइड हिम एंड एडम विद शेल्टर। देखिए उसने जो है रोजलिंड ने जो है प्रॉमिस की थी उसको जो है लुभाने के लिए। हेल्प हिम टू ओवरथ्रो हिज ब्रदर ओलिवर, यह वह जो है उसका जो भाई था ओलिवर, क्योंकि स्टार्टिंग के सीन में ओलिवर एंड ओलेंडो जो है वो आपस में लड़ते हैं जायदाद के लिए, संपत्ति के लिए, क्योंकि ओलिवर ने जो है ओलेंडो की जो जायदाद है वो हड़प ली है और अपने दोनों ही छोटे भाइयों को उसमें से कुछ भी नहीं दिया है। तो रोजलिंड उसको जो है उखाड़ फेंकने में उसकी जो है मदद करती है, या फिर हेल्प हिम टू ओवरकम हिज लव सिकनेस, या फिर वो उसका जो प्रेम का रोग है उससे बाहर निकलने में उसकी जो है मदद करती है, या फिर प्रोवाइड हिम एंड एडम विद शेल्टर, या फिर वह प्रोवाइड करती है क्या, एडम को और ओलिवर को क्या, ओलेंडो को क्या, शेल्टर यानी कि रहने के लिए जगह। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि उसने जो है उसके लव सिकनेस से बाहर निकलने के लिए उसकी जो है हेल्प करने के लिए उससे कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 289 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डज ओलिवर प्रोमिस ओलेंडो दैट ही विल डू आफ्टर ओलिवर मैरीज एलेना। देखिए अब व्हाट डज ओलिवर प्रोमिस, ओलिवर की प्रोमिस ओलेंडो के लिए, दैट ही विल, कि वह क्या करेगा, ओलिवर मैरिज एलिना, कि वह ओलिवर की जब एलिना से शादी हो जाएगी उसके बाद ही वो ओरलैंडो के लिए क्या करेगा, एडुकेट ओरलैंडो, गिव ओरलैंडो द एस्टेट, या फिर रन अवे विद एलिना, या फिर किल ड्यूक फेडरिक। तो वह क्या करेगा कि वह जो ओरलैंडो का जो राज्य है जो कि उसने नहीं दिया था वह जो है उसको उसकी संपत्ति जो है वापस कर देगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गिव ओरलैंडो द एस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्पीक्स इन एज यू लाइक इट, फोर सिंस द लिटिल wit that fools have was silence, the little foolery that the wise man have makes a great so। देखिए एक बुद्धिमान इंसान जो है वो ग्रेट सो उन्होंने जो है बनाया है कि फोर सिंस द लिटिल विट, थोड़ी सी जो बुद्धि होती है वो किस में, मूर्खों में होती है, और इनकी जो है ये मूर्खता जो है वो द फूल क्या हो जाती है, साइलेंस भी जो है होती है। तो ये सो बनाया हुआ किसने, वाइज मैन के द्वारा बनाया हुआ है। तो ये जो है एज यू लाइक इट में किसने कहा है, टच स्टोन ने, सेलिया ने, रोजलिंड ने, या ओलिवर ने। तो ये कहा है सेलिया ने, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स 291 नंबर का क्वेश्चन है हु स्पीक्स इन एज यू लाइक इट, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी विच लाइक द टोड अगली एंड विनोमियस। तो देखिए एज यू लाइक इट में ये किसने कहा है कि एडवर्सिटी के जो यूजेस हैं, उपयोग हैं, यानी कि विपत्ति के जो उपयोग हैं वो कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। ठीक वैसे ही किसकी तरह से, लाइक द टोड, मेंढक की तरह से वो अगली होते हैं, एंड विनोमियस यानी कि वो जहरीले भी होते हैं। तो ये टच स्टोन ने, ड्यूक सीनियर ने, ड्यूक फेडरिक ने, या सेलियर ने। तो ये कहा था ड्यूक सीनियर ने, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्पीक्स इन एज यू लाइक इट में ये किसने कहा है, द फूल डोथ थिंक ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी ए फूल, कि द फूल डोथ थिंक ही इज वाइज, कि जो फूल इंसान होता है, मूर्ख व्यक्ति जो होता है वह समझता है कि वह क्या है, बुद्धिमान है, वाइज है, बट द वाइज मैन, लेकिन जो बुद्धिमान इंसान होता है वो जानता है, वो समझता है इस बात को कि वह क्या है, एक फूल है, वो अपने आप को फूल की तरह से दर्शाता है। तो ये किसने कहा, टच स्टोन ने, ओलैंडो ने, रोलैंडी वोइस ने, या फेवी ने। तो ये कहा था टच स्टोन ने, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द मेलेंचली मैन इन एज यू लाइक इट। देखिए द मेलेंचली मैन के लिए जो है एज यू लाइक इट में कौन जाना जाता है, टच स्टोन, सिलिवियस, जैक्स, या फिर यूरिक। तो ये जाना जाता है जैक्स, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु स्पीक्स इन एज यू लाइक इट, ऑल द वर्ड्स ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, कई बार जो है एग्जाम में आ चुकी हैं। ये एज यू लाइक इट में जो है किसके द्वारा कहा जाता है कि ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, यानी कि जो वर्ल्ड संसार है वो क्या है, एक रंगमंच है, एक स्टेज है, और सभी जो मैन हैं वो भी और जो वुमेन हैं वो भी, औरतें भी और आदमी भी जो भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, उस रंगमंच के, उस स्टेज के क्या है, प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, टच स्टोन के द्वारा, जैक्स के द्वारा, रोजालिंड के द्वारा, या फिर ओलिवर के द्वारा। तो ये कहा गया है जैक्स के द्वारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 295 नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हु स्पीक्स इन एज यू लाइक इट में किसने कहा है, इट इज़ बी ट्रू दैट गुड वाइन नीड्स नो बस, दिस ट्रू दैट ए गुड प्ले नीड्स नो एपिलोग। तो देखिए इसको समझते हैं, ये भी जो है आई हुई लाइन्स है कि यदि यह सत्य है कि गुड वाइन जो एक अच्छी शराब होती है, वाइन होती है, उसको झाड़ियों की बुस की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर ये सही है तो ये भी जो है बिल्कुल सही है, ट्रू है, दैट ए गुड प्ले,
कि एक अच्छा जो खेल है, जो एक अच्छा प्ले होता है, नाटक होता है, नीड्स नो एपिलॉग, उसको भी एपिलॉग की यानी कि उपसंहार की जरूरत नहीं होती है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि यदि ये बात सही है कि एक अच्छी शराब को जो है झाड़ियों की आवश्यकता नहीं होती है, तो एक जो गुड प्ले होता है, एक अच्छा जो नाटक होता है, उसको भी उपसंहार की जरूरत नहीं होती। ये बात भी उतनी ही सत्य है। किसके द्वारा कहा गया है? चार्ल्स के द्वारा, एडम के द्वारा, रोजालिंड के द्वारा, टचस्टोन के द्वारा। तो ये कहा गया है रोजालिंड के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एज यू लाइक इट से संबंधित। देखिए, हम अपनी वीडियो के माध्यम से एक एक प्ले को जो है कवर करते जा रहे हैं, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एग्जाम में जो है पूछे जाने वाले हैं। तो सभी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इस वीडियो का लाभ मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो या फिर आपको जो है किस तरह की टीजीटी पीजीटी की वीडियोस चाहिए, क्या मैं आपको जो है जैसे कि मैंने विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी जो है कराई है, क्या और भी राइटर्स की हम बायोग्राफी कराएं, क्या हम ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट करा दें, इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है, अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 12th नाइट प्ले के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।